दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके बीच में आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बहुत ही सराहनीय फैसले खोज कर लाता हूं। मेरा मात्र यही मकसद रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी सुप्रीम कोर्ट के जनहित के फैसलों के मामलों के प्रति और सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है उनके बारे में जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला जनहित का हमें लाभ पहुंचाता है। अगर मुझे नहीं पहुंचाता, आपको नहीं पहुंचाता, तो आपके पड़ोसियों को पहुंचाता है, आपके रिश्तेदारों को पहुंचाता है, आपके जितने भी मिलने वाले हैं किसी न किसी व्यक्ति को उससे अवश्य लाभ मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार सरकार की जितनी भी जनहित की योजनाएं होती हैं उसका फ़ायदा हम सब लोगों को मिलता है। कौन कौन से लोग उसकी कैटेगरी में आते हैं हम सब लोगों को आपको बताते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक फैसले के प्रति, सरकार के प्रत्येक फैसले के प्रति, नीतियों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब भी मैं आपके बीच में आता हूं कुछ ना कुछ इतना अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला लेकर आता हूं। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आपको आज भी मैं बहुत ही शानदार और जानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर आया हूं जो आपको वीडियो में अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, समय की परवाह ना करते हुए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही करारा झटका लगा है। और वो कौन कौन से कर्मचारियों को लगा है अब मैं आपको विस्तार से और सरल तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई 2025 को केस ऑफ टाइटल है कश्मीरी लाल शर्मा वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इनका ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये फैसला बहुत ही अहम है। और जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब है उनके लिए भी ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये फैसला एक दिन सरकारी कर्मचारियों को लेकर देश में मिसाल बनेगा। इसलिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अमूल्य है आप लोगों के लिए। दोस्तों मामला था दो व्यक्ति एक ही विभाग में काम करते थे, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। एक व्यक्ति विकलांग था और एक व्यक्ति ब्लाइंड था, यानी दृष्टिबाधित। विकलांग व्यक्ति को 58 साल की उम्र में बोर्ड ने रिटायर कर दिया और जो ब्लाइंड था, दृष्टिबाधित था, उस व्यक्ति को 60 साल की एज में जाकर बोर्ड ने रिटायर करा। मामला यहीं से शुरू हो जाता है। विकलांग व्यक्ति ने भेदभाव का आरोप लगाया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसमें जो हमारे न्यायमूर्ति सुनवाई कर रहे थे वो थे माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी और न्यायमूर्ति श्री के.वी. विश्वनाथन जी। दोनों इस बेंच में शामिल थे। उनके सामने इस मामले की सुनवाई होती है।
बड़ी बारीकी से समझना और शांति से सुनना। जब सुनवाई होती है तो बेंच ये कहती है कि कर्मचारी खुद ये तय नहीं कर सकता कि मुझे कितने साल की उम्र में रिटायर होना है। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, यह पूरी तरह से राज्य सरकार का अधिकार होता है कि वो कितने साल तक आपको नौकरी में रखे और कब रिटायर करे। नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट है, सरकार चाहे तो 60 साल से पहले भी रिटायरमेंट आपको दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मामला चल रहा है, तो कोर्ट कह रहा है ये। और नंबर 4 है कि अगर कोई विशेष छूट या सुविधा कर्मचारी को दी गई है और विभाग उसे बाद में अगर रद्द कर देता है तो उस नियम को कर्मचारी को मानना पड़ेगा। कर्मचारी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। ये 4 पॉइंटों में बेंच ने स्पष्ट समझाया। इसका मतलब यह निकला कि भले ही आपको कोई छूट मिली हो नौकरी में, लेकिन अगर सरकार ने उसे हटा दिया है तो वो छूट आपको दोबारा नहीं मिल सकती। आपको उसका पालन करना पड़ेगा, सरकार के नियम का। यह फैसला कोर्ट ने इसलिए लिया, कोर्ट ने जो फैसला लिया वो उसने बताया भी क्यों लिया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी खुद यह तक तय करने लगे कि मुझे कब रिटायर होना है, तो इससे सरकारी मशीनरी में अनुशासन नहीं रह पाएगा। और अनुशासन सरकारी नौकरी में बनाना बहुत ही आवश्यक है, बेहद जरूरी है। अगर सबको मन मर्जी की छूट दे दी जाए तो व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी देश की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। और कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र केवल आंकड़ा नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया, सरकारी सेवा में काम करने वाले नीतियों और आदेशों का पालन कर्मचारी को करना होगा। स्पष्ट कहा कोर्ट ने। किसी को अगर छूट मिली है और वो छूट बंद कर दी, खत्म कर दी, तो उसका भी पालन करना पड़ेगा। और सरकार को ये राइट है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो व्यक्ति को कभी भी रिटायर कर सकती है। और ये फैसला प्रमोशन और रिटायरमेंट दोनों पर लागू होता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की हठधर्मी खत्म कर दी। और ये फैसला एक मिसाल बन गया है पूरे देश के अंदर, और प्रत्येक राज्य सरकार इस फैसले का सख्ती से पालन करेगी। तो दोस्तों, आज मैंने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो बात बताई है वो बहुत ही झटके वाली बात है। सरकारी कर्मचारियों को इससे बहुत दुख होगा, क्योंकि सरकार को कोर्ट ने पूरी पावर दे दी है कि वो चाहे तो 60 साल के पहले भी रिटायर कर सकती है आपको। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और लीगली कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस केस से संबंधित जो भी आपको जानकारी करनी है, आप गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। पूरा केस का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।